हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एम आई ऑडिबल? हाँ जी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा चैट में जल्दी से बताओ। एक मिनट जरा, एक मिनट देना, एक मिनट। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। एम आई विजिबल टू यू ऑल? क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आप सभी को सुनाई दे रहा हूं? आप सबकी चैट्स तो मुझे दिख रही हैं। हेलो 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 प्रियांश, हेलो दक्ष, हेलो नेहा, हेलो 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 सभी को हेलो। आवाज बढ़िया है? सब बढ़िया है? ऑल गुड, ऑल गुड। हाँ जी। क्या सब बढ़िया है? सब चंगा सी? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। क्या बात है! एनर्जी कैसा है? जोश मीटर कैसा है? एक बार जल्दी से बताएंगे। एनर्जी मीटर कैसा है? जोश मीटर कैसा है? आर वी रेडी फॉर टुडेस क्लास? यस। हाँ जी, सब बढ़िया है, सब सही है, सब सही है। क्या बात है जी! ओ जी, ओहो, क्या बात है! अच्छा, कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, क्या वो कॉन्सेप्ट्स तुम रिवाइज करके आए हो? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बताना, एक बार यस या फिर नो। जितने भी मैंने कल कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पढ़ाए थे, क्या तुमने रिवाइज करे हैं? नहीं करे? नो। वाई नो बेटा? ऐसे कैसे चलेगा काम? यार ऐसे कैसे चलेगा दोस्त? यार तुम ऐसे करोगे तो फिर नहीं चल पाएगा काम। थोड़ा सा सीरियसनेस तो दिखानी पड़ेगी, साल की शुरुआत है। और उसमें भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा दोस्तों। रिवाइज नहीं करके आओगे तो आज की क्लास में कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाँ बताओ, बताओ, बताओ। भैया बैकलॉग बन, 3 क्लासेस हुई हैं कुल, उनमें बैकलॉग बन गए? अरे भाई, 3 क्लास में बैकलॉग बना लिए हो? क्या कर रहे हो ऐसा? हाँ, ऐसा क्या करते हो बेटा घर पे? 3 क्लास में बैकलॉग बैकलॉग कैसे बन सकती है किसी की यार? नहीं, में 3 ही क्लास हुई है यार, तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? क्या करते हो ऐसा भाई घर पे? हाँ, क्या क्या करते हो घर पे? बताओ, बताओ, बताओ। क्या कर रहे हो भाई ऐसा? हाँ, भैया इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो छोड़ दो, तो छोड़ दो पढ़ाई। क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब तो तुमसे छूटना नहीं है, तो छोड़ दो बेटा पढ़ाई, बैठ जाओ घर पे, है ना? छोड़ दो भाई फिर। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हमने ना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, ठीक है? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो आपको मैं एक दो रिएक्शंस अगर याद दिलाना चाहूं, अगर आपको वैसे याद होगा भी। सबसे पहली हमने ये वाली एक्टिविटी देखी थी, है ना? ये वाली एक्टिविटी देखी थी, याद आ गया? याद आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है जी। दूसरी हमने देखी थी क्विक लाइम की। क्विक लाइम को अगर पानी में डालोगे तो क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम बनता था। साथ में हीट रिलीज होती थी। क्या रिलीज होती थी? हीट रिलीज होती थी। उसके बाद अगर यही, ये जो स्लेक्ड लाइम है, अगर इसमें से CO2 पास हो जाएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट? इससे रिलेटेड हम बहुत सारे आज क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड हम कई कई सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेकिन लेकिन उससे पहले एक दो रिएक्शन और हैं जो कि कॉम्बिनेशन की हमारी बच गई हैं, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड आ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेंगे भाई अपन। अरे क्या देख लेंगे भाई? कॉम्बिनेशन देख लेंगे। हाँ भाई, पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, आओ जरा देखते हैं। मान लो एक सल्फर है। सल्फर क्या है? सल्फर एक एलिमेंट है।
ऑक्सीजन का ये क्या है, 2 ऑक्सीजन, यानी ये एक कंपाउंड मान लेते हैं। एक एलिमेंट एक कंपाउंड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कुछ और रिएक्शंस हो गई। ठीक है जी, ओके ओके ओके, हाँ जी, हाँ ठीक है, यस 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 यस, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो मैंने आपको कल पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाले थोड़े ऐसे ही हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है बेटा, कोयला, कोल, कोल समझते हो। कोल होता है कार्बन। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये भी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पानी और ऑक्सीजन मिलके क्या, पानी सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके अलावा एक कंपाउंड होता है मीथेन। मीथेन आप वैसे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ते हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, बट मैं अभी बता देता हूं, कंपाउंड होता है मीथेन, है ना, मीथेन, जिसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसकी जब रिएक्शन होती है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ में ये पानी प्रोड्यूस करता है, पानी प्रोड्यूस करता है। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना बैलेंस करने की। वैसे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दे भी रखी है, बट इसको तुम खुद से ट्राई करना एक बार ना, बैलेंस करने की। ठीक है, एक बार ट्राई करके भी देख लो, बिना आंसर देखे एक बार ट्राई करके देख लो, फटाफट से ट्राई करके देख लो। एक मिनट रुको, पहले चैट पब्लिक प्राइवेट करने दो यार, मुझे चैट दिखती नहीं है तुम्हारी। करा, ट्राई करा सबने, एक बार इसको ट्राई करो। कर लिया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। चलो, बहुत बढ़िया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ठीक है, सबसे बैलेंस हो गया। तो ये कुछ प्रकार की क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब ना मेरा एक सवाल है तुमसे, मुझे एक सवाल बताना, मेरा एक सवाल है, मतलब मेरे ना दिमाग में एक अचानक से सवाल आया, तुम्हें भी आना चाहिए, और यस और नो में मुझे आंसर बताना। सुनना ध्यान से, क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं क्या? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, सब में हीट निकल रही थी, याद है कि नहीं है, हाँ है ना। तो इज एवरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस और नो? क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्या भाई, ऐसा कुछ है क्या, अरे ऐसा कुछ है क्या, यस या नो? बच्चे लिख रहे हैं नो 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 नो, बहुत बढ़िया, नो। पर अगर मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूं, देखो आंसर है नो। क्योंकि एक रिएक्शन में आपको बताता हूं, अगर आप नाइट्रोजन को लोगे और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, तो अगर आपको इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, NO, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर ये प्रोड्यूस करवाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है लॉजिकल क्वेश्चंस के अंदर कि क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो तुम लिखोगे नहीं, और एग्जाम्पल भी दोगे। एग्जाम्पल क्या दोगे, N2 प्लस O2 इक्वल्स टू NO, इसमें हम हीट देते हैं, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है, तुमने नोट करा होगा, तुम्हारी क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो कि भाई बैक बेंच पे बैठ रहा है, खूब मस्ती मजाक कर रहा है, बट जब इसका रिजल्ट आ रहा है ना भाई, तो ये टॉप कर रहा है। देखा है तुमने, बैक बेंच पे बैठ रहा है पर टॉप करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे, एक्सेप्शन है वो। क्या है, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको आगे आगे पता। अरे भाई यार, ये इंसान एक तो जीवन में इतना परेशान क्यों है यार, है ये इंसान, ये भाई क्या हो गया तुझको यार, क्यों परेशान रहता है तो इतना यार, है ये देखो, सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है बैठ के, बताओ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर देते चलना फटाफट से।
and reaction forms a single product but absorb heat. What type of reaction is this? देखो एक रिएक्शन से सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल, यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट हीट उसने अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब यानी एंडोथर्मिक, तो यानी एंडोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन लग रहा है एबीसीडी में से? ऑब्वियस सी बात है बी। बी बी दिया क्या सबने आंसर? बी दिया, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं लग रहा? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खासियत है कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद उतना विजिबल ना हो, बट अगर विजिबल है तो तुम देख सकते हो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन फ्रॉम कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, क्या ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस या फिर नो? क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना, क्योंकि 90% बच्चे इसको अभी गलत करने वाले हैं। मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं 90% बच्चे इसको अभी अभी में देखो कैसे फटाफट से गलत करेंगे, तुम देखना। बोलो, जल्दी बोलो। आया, दिमाग लगाया किसी ने? बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं। देखो बेटा, ये रिएक्शन वैसे हमने पढ़ी नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर एक कैल्शियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, तो एकदम ट्रू है, ये एकदम ट्रू है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। रीजन पढ़ो, टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। क्या यहां पे यही हो रहा है कि दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी सही है ना। बट क्या ये इसका स्पेसिफिक रीजन है? तो हाँ, ये इसका स्पेसिफिक रीजन है। कैसे पता चलेगा? देखो, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज बिकॉज टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। हाँ भैया, बात तो सही है, रीजन तो है, यानी इसका आंसर आएगा बेटा ए, बोथ ट्रू है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इसका ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना असर्शन? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जिसने 9th क्लास में असर्शन रीजनिंग कभी नहीं करा, जिसको पता ही नहीं कि भैया असर्शन रीजनिंग क्या होता है? ऐसा तो कोई नहीं है, कभी तो देखा होगा, हाँ कभी तो देखा होगा। चल, अगला क्वेश्चन, Why does the wall get a shiny finish after 2 to 3 days? देखो शाइनी फिनिश किसकी वजह से आता है? अगर तुम्हें याद हो तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम की एक चीज होती थी जिसकी वजह से शाइनी फिनिश आता था, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बी, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली इरिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। देखो क्या बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या वो इरिवर्सिबल होते हैं? हाँ, इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, एक रिएक्शन वापस से उल्टी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस पानी है, इससे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस से थोड़ी ना इनमें टूट जाएगा, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं यार, ये चीज डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हाँ कि ना? नहीं है ना पॉसिबल। इस वजह से ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि हीट भी रिलीज हो रही है। तो बस आपको एक ही एग्जांपल देना था और समझाना था, ठीक है, ओके, डन है? डन है क्या बेटा? चलो, a solution of a substance X is used for white washing. Name the substance X. एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, तो बताओ X क्या है? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे X क्या हो सकता है? देखो, किसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में काम आता है? व्हाइट वॉशिंग किससे करते हो? व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम इससे,
इसी से तो करते हैं हम व्हाइट वॉशिंग, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। बट ये किसका सोल्यूशन है बेटा, ये किसका सोल्यूशन है? अरे मूर्खो, ओए तेरा फोकस कहां जा रहा है? मैं कैमरे में घुस जाऊंगा, मारूंगा तेरे को, ओह कैमरे में घुस जाऊंगा, मारूंगा तेरे को बहुत। कहां जा रहा है तेरा फोकस? इधर ध्यान रख, ठीक है? आजा, चल बता किसका सोल्यूशन होता है, बताओ जल्दी किसका सोल्यूशन होता है? बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन होता है ना बेटा ये। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन होता है ना? तो यानी एक्स क्या है बेटा? एक्स है क्विक लाइम, यानी ये एक्स क्या है? क्विक लाइम, और इसका फॉर्मूला क्या है? ये, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन ए विद वाटर, यानी एक्स की रिएक्शन पानी के साथ क्या होती है तुम्हें पता ही है, इससे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन है और साथ साथ में हीट रिलीज होती है, ठीक है? ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। Why should मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? कल बताया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम इसको पहले घिसते हैं, है ना? उसको रिमूव घिसते हैं उसको, याद आया? अच्छा, अगर हम नहीं घिसेंगे तो क्या होगा? अरे नहीं घिसेंगे तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, और क्या होगा भाई? बर्न नहीं होगा ना, बस सिंपल बात है यार, इतना क्या दिमाग लगाना है? चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। A student touches beaker during reaction of calcium oxide with water and feels the heat. Feels the heat. Explain the energy changes and the type of reaction involved. अरे भैया कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, लड़के ने बीकर को टच करा, बीकर गर्म हो गया, तो लड़का सोच रहा है भाई बीकर गर्म क्यों हुआ? वही आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उस रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो बीकर गर्म हो जाता है, सिंपल। तो बस आपको रिएक्शन लिखनी थी और आपको बताना था कि ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, बस। ओके जी। अरे मेरे मूर्ख बालक बालिकाओं, बता दो यार, समझ आ रहा है तुमको? ऐसा तो नहीं है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में ऊपर से जा रहा है कहीं शिक 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 शिक, ऐसा तो नहीं है ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को? बताते चलना यार मुझे। चलो, अच्छा ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे एक बात बताओ, रेस्पिरेशन हम करते हैं, हम रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? वैसे पीछे आंसर दिया भी गया कि रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है? रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो एक्सोथर्मिक है, पता है क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन की मदद से हम एनर्जी बनाते हैं, हम एनर्जी को रिलीज करते हैं, इस वजह से रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है। स्टार मार्क कर लो, एक नए पन्ने पे, एक नए पन्ने पे स्टार मार्क करो और लिखो रेस्पिरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक होता है भाई, है ना? अच्छा अब तुम मुझे बताओगे, प्लांट्स का एक प्रोसेस होता है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच, अरे फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा प्रोसेस होगा, एंडो या एक्सो? क्या लगता है तुम्हें, बताओ भाई, बोलो। राज बोल रहा है कि भैया मैं लेक्चर के साथ साथ इंस्टाग्राम रील चला रहा हूं, पापा पीछे ही बैठे हैं। अरे देखो 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 भाई, राज नाम का लड़का, अगर अंकल जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो राज नाम का ये जो लड़का है ये आपके बगल में बैठ के रील चला रहा है, एक्टिंग कर रहा है पढ़ने की। अरे भाई मतलब अगर मैं होता इसका पापा तो आज तो इसको मैं बेल्ट ट्रीटमेंट जो देता ना, मतलब मैं तो आज इसको घुमा घुमा के मारता, ऐसा मारता कि उसके बाद इसके मुंह से चू भी नहीं निकल पाती, इसको भवंडर बना देता, मैं घर से निकाल देता। मैं होता तो मैं इसके साथ क्या क्या कर देता। तेरी फील्डिंग सेट करता हूं, रुक जा, रुक जा तो रुक जा। तेरी फील्डिंग सेट करी मैंने। राज आर यू ओके? ठीक है, चलो। फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस,
व्हाई इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस? क्योंकि यार फोटोसिंथेसिस में ना सनलाइट आती है। सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है। तो सनलाइट हम क्योंकि उसके अंदर डालते हैं, सनलाइट की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये सबको पता है। तो सनलाइट एक एनर्जी है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन कैसा होता है बेटा? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट उसमें निकलती है। तो अब आप देख सकते हो, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक बिकॉज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन बॉडी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको लाइव प्रोसेस वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। बिल्डिंग सेट हो गई राज की? वाह यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझे ना बात को, मेरी बात को समझे कि ये क्या है? ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक है। अब मेरा ना एक तुम्हें एक होमवर्क में यहां पे देना चाहता हूं, एक मुझे बताना, तुम ये दो तो मैंने तुम्हें बता दिए। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल। यानी मान लो अगर मेरा वेजिटेबल का वेस्ट था, ठीक है, वो खीरे होते हैं ना, खीरे उनको छीलते हो, उनका वेस्ट होता है, उस वेस्ट को मैंने मिट्टी में गाड़ दिया, है ना, कुछ रिएक्शन होगी, फिर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है, ये आप मुझे बताओगे, दिमाग लगाना आप, ठीक है। चैट जीपीटी का सहारा मत लेना, खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जाती है, खुद दिमाग लगाना, ठीक है। वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर लेना, डबल स्टार मार्क कर लेना। अच्छा, क्योंकि तुम नए बच्चे हो, तुम्हें मैं बता देता हूं, जिन क्वेश्चन में मैं डबल स्टार मार्क कराता हूं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें मैं ट्रिपल स्टार मार्क करवाता हूं वो तुम्हारे पेपर में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। आ जाओ। व्हाइट सॉलिड एक्स रिएक्ट्स विग्रेसली, विग्रेसली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, with water to form a product Y, releasing a large amount of heat, ठीक है। प्रोडक्ट Y is commonly used in white washing wall। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? Y क्या होगा बेटा? व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिलेक्ट लाइन, है ना। तो Y तो ये है, तो X क्या होगा? X होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन, क्योंकि इसी से ही Y बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। After 2-3 days, Y slowly react with a gas Z present in the air to form a shiny white compound। shiny white compound क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है बेटा? तुम्हें याद होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पे Z क्या होगा? Z होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो X है ये, Y है ये, Z है ये। समझ आया क्या? तो आपको एक्स वाई जेड बताने थे, ठीक है। राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है ना, सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। एक तो ये वाली लिखनी है, ये वाली, और एक ये वाली लिखनी है, ये वाली, ठीक है। इनको बस बैलेंस कर लेना। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग व्हेन एक्स चेंजेस टू वाई। जब एक्स वाई में चेंज हो रहा है तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। Why does temperature rises when X react with water? क्योंकि जब X पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो रिएक्शन हो रही है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो और बताओ। एक तो यार अचानक से इतनी गर्मी आ गई है ना दोस्तों, इतनी गर्मी आ गई अचानक से, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिन पहले बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, अचानक से ऐसी गर्मी आई है, ओहो हो, है ना। बड़ी मुश्किल से मैंने एक मीम देखा था, तो वो मीम क्या था? बड़ी मुश्किल से सर्दियों में गोरा होता हूं और उसके बाद गर्मियां आ जाती हैं। अब गर्मियों में मैं बाहर जाया करूंगा, टैनिंग हो जाएगी पूरे के पूरे चेहरे को, है ना, पूरे के पूरे चेहरे को टैनिंग हो जाएगी अब।
अब ऐसी टैनिंग होगी। पता है तुम्हें, जब मैं तुम्हारी एज का था, मतलब मैं 10th में था, 11th में था, 9th में था, तो ना गर्मी तो पड़ती थी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, अच्छी खासी गर्मी होती है। तो हम ना समर वेकेशंस में क्रिकेट खेला करते थे धूप में। और उस टाइम पे सनस्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सनस्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। कोई सनस्क्रीन नहीं लगाता। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्होंने क्या कभी सनस्क्रीन लगाई है? किसी ने नहीं लगाई सनस्क्रीन भाई। तुम लगा रहे हो ये सनस्क्रीन। पहले नहीं होता था कोई कॉन्सेप्ट सनस्क्रीन का, सब ऐसे ही घूम रहे होते थे, ठीक है। तो कोई सनस्क्रीन वनस्क्रीन कुछ नहीं होती थी। पाउडर आते थे, पाउडर पाउडर होते थे, क्रिकेट क्रिकेट खेलने जाते थे तो पाउडर होते थे, पाउडर लगा के जाते थे चेहरे में, ठीक है। तो बस वो पाउडर लगा के आते थे, 2 महीने क्रिकेट खेलते थे। फिर जब स्कूल जाते थे तो कोई दोस्त पहचान में नहीं आता था, सबकी शक्लें बदल जाती थी। इतनी गर्मी पड़ती थी, सबकी शक्लें बदल जाती थी, कोई पहचान में नहीं आता था। कहा यार भाई, चलो आ जाओ, कर लिया सॉल्व, बहुत बढ़िया। A student took 2 to 3 gram of substance X in a glass beaker and poured water over it slowly. He observes bubble with a hissing sound. Hissing sound. Hiss. The beaker become hot. Identify X. X क्या है? X तो भैया बेवफा थी। ओ सॉरी, ये वाला जो X है ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसको पानी में डालते हो तो हीट रिलीज होती है, हिसिंग साउंड आता है। What type of reaction is this combination and एक्सोथर्मिक। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम डीकंपोजिशन पे पढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर हम डीकंपोजिशन पे पढ़ेंगे, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ये है, वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप का हम बोलते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यूज हम बोलते हैं, वो है। एक डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक डायग्राम हमें गिवन है जिसमें क्या बोला है, एक थिन रिबन है ऑफ मेटल एक्स। अच्छा, ये डायग्राम देखते ही क्या तुम्हें याद आ रहा है कि ये डायग्राम कौन सी एक्टिविटी का है? ये पहली एक्टिविटी का है। बताओ कौन से एलिमेंट को हम जलाते थे? एक्स क्या होगा? अरे एक्स होगा मैग्नीशियम, याद आ गया। मैग्नीशियम को हम बर्न करते थे। बर्न करते थे तो नीचे जो वाई है, ये वाई क्या होगा बताओ? ये वाई क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो, हल्की फुल्की भी याद हो, तो तुम्हें पता होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। बैलेंस कर लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। याद आ गया? याद आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक्स क्या है? मैग्नीशियम। वाई क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई बता दिया। Prior to the commencement of the experiment, the teacher advised the student to wear eye protection. Why he advised so? यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ना, जो आपके टीचर थे उन्होंने बोला कि अरे भाई चश्मा लगा लेना, फिर ही करना है एक्सपेरिमेंट। क्यों बोला ऐसा? बिकॉज व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, कैसी फ्लेम आती थी? इट प्रोड्यूसेस व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। याद आ गया? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स आती थी जो कि आपकी आई को डैमेज कर सकती है। इस वजह से बोलते हैं कि ग्लासेस लगा लो, उसके बाद जाके एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, इस वजह से ग्लासेस लगाना इंपॉर्टेंट है। याद है? बहुत बढ़िया यार, क्या बात है दोस्तों, स्मार्टी स्मार्टी हो गए हो यार तुम तो सारे के सारे। अरे तुम सब तो स्मार्टी स्मार्टी हो गए हो भाई, सब आता है तुम लोगों को, हाँ सब आता है क्या तुम्हें? बताओ 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 बताओ। चलो अगले टाइप के रिएक्शन पे बढ़े, ठीक है रिमोट का। अगले अगले टाइप के रिएक्शन पे बढ़े, डीकंपोजिशन पे, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। भैया बाल बड़े लग रहे हैं, बाल कटवा लो। कटवा लेंगे यार, बाल कटवा लेंगे, बाल बाल कटवा लेंगे। और मुझे कटवाने से याद आया। ठीक है, चलो ठीक है, कटवा लेंगे, ओके डन 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 डन। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। चलो एसीपी देंगे आज आपको, एसीपी का होमवर्क भी मिलेगा, टेंशन नॉट टेंशन नॉट। डीकंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने रिएक्शन पढ़ी कॉम्बिनेशन। वहां पे क्या हो रहा था बेटा? वहां पे क्या हो रहा था बेटा? वहां पे ना चिंटू लाल महबूबा आपस में मिल गए, याद आ गया। अब यहां पर क्या होगा? डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, अलग अलग हो जाना। जैसे कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, रिलेटेबल बोल रहा हूं मैं, जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो क्या है वो? डीकंपोजिशन। यानी जब एक
एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। यानी एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा के अंदर टूट जाए उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन, टूटना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which a single compound, एक single compound होगा that will break down into two or more simpler substances। अब ये decomposition क्यों होगा? तीन टाइप का decomposition reaction होता है, या तो हीट की वजह से होगा, या तो लाइट की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा। ठीक है, तीन प्रकार का decomposition reaction है आपके सिलेबस के अंदर। कितने टाइप के बेटा? तीन टाइप के। तीनों टाइप के देखो, जो हीट की वजह से होता है, यानी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। विजिबल है? थर्मोलाइसिस। थर्मो यानी थर्मल। थर्मल क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जो हीट की वजह से है उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। है ना, ये देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। और अगर लाइट की वजह से है, लाइट रोशनी की वजह से है, लाइट की वजह से है, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच फोटो। फोटो यानी लाइट, फोटोलाइसिस। गॉट इट? गॉट इट गाइस? लाइट कम हो रही है, भूत आ गया क्या भाई? कमरे में आया भूत? हाँ चलो, फोटोलाइसिस। ठीक है, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अब यहां पर ना बहुत सारी एक्टिविटी है, मैं आपको आज बता रहा हूं। 2027 बोर्ड एग्जाम जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा 3 नंबर के अंदर और एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिखेगा। 101% आज मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, अगली चीज, यहां पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपको ध्यान से समझनी होंगी, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना होगा, और मैं तुम्हें समझा दूंगा बट तुम्हें दिमाग को खुला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगले 10-15 मिनट 20 मिनट तुम्हें दिमाग को एकदम फ्रीली छोड़ना पड़ेगा। जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको बस इमेजिन करते हुए चलना होगा। वैसे भी तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत खतरनाक है, मुझे पता है, तो हम उसी इमेजिनेशन की मदद से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं थर्मोलाइसिस की। आ जाओ। थर्मोलाइसिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? हीट की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? हीट की वजह से। ठीक है, तो thermolytic decomposition, also known as thermal decomposition, is a type of decomposition reaction in which single compound break down into simpler substances when heated। यानी हीट की वजह से जब एक कंपाउंड बाकी कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। H2 अभी पी रहा हूं बेटा, थैंक यू याद दिलाने के लिए, अभी पी रहा हूं, बस एक बार आपको बता देता हूं। अब यहां पर बहुत सारी रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन हम दूसरी पढ़ते हैं, इसमें मजा नहीं आएगा तुम्हें। एक मिनट रुको यार, कोई खतरनाक सी रिएक्शन पढ़ते हैं पहली। कहां गया, कहां गया, कहां गया? हाँ, ये है एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 इसके अंदर क्या है देखो। हम ना, एक कंपाउंड होता है फेरस सल्फेट। चलो एक बार फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखो फटाफट, फटाफट फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखो फटाफट, चलो। फेरस यानी आयरन, सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, आपस में कट गया, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट लिखा सबने? ठीक है, मतलब इतना तो आता है। ठीक, अब ना फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल समझते हो? क्रिस्टल्स, उनके क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? हरा रंग होता है। हरा रंग कैसा होता है? हरा रंग। और उसके क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है बेटा, बट समझते चलना। इनका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कैसा होता है? ग्रीन होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ग्रीन है। ठीक है, क्यों है ग्रीन? क्योंकि देखो 7 पानी के मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं। इनको हम बोलते हैं द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टल को ना मैं हीट करूंगा। अच्छा चलो, इस मुश्किल चीज को ना एक फनी एग्जांपल से समझते हैं। क्या कहते हो? फनी एग्जांपल से समझा दूं क्या? क्या कहते हो बताओ? एक सिंपल से फनी एग्जांपल से समझते हैं, है ना। क्या है फनी एग्जांपल? देखो ऐसे समझो, ये जो फेरस सल्फेट था ना भाई, ये था गुंडा।
इसकी लड़ाई होगी अपने से, मेरे से भाई प्रशांत भैया से। अब भाई ये लड़ने के लिए आ रहा था तो अपने साथ 7 गुंडों को लेकर आया। कितने गुंडों को लेकर आया बेटा? 7 गुंडों को लेकर आया। ये कह रहा है कि आज प्रशांत भैया को आज मैंने पिटवाया। लड़ाई हो गई यार, हो गई तो हो गई, ठीक। 7 गुंडों को लेकर आ रहा था ये। अब जब आदमी के साथ 7 गुंडे हैं तो खुश है ना, खुश। और खुश जब होता है, रंग कैसा हो जाता है? हरा रंग हो जाता है, हैप्पी है, एकदम हैप्पी है कि चलो आज तो प्रशांत भैया के साथ लड़ाई वड़ाई करूंगा, आज प्रशांत भैया को पिटवाएंगे। ठीक है भाई, एकदम खुश था, जीवन इसका एकदम सही चल रहा था। तभी क्या होता है, तभी क्या होता है, जैसे ये सारे गुंडे मेरे सामने आते हैं, मैं इनको हल्की सी हीट करता हूं, और ये 7 के 7 जो गुंडे होते हैं ना, ये तो अपने स्टूडेंट निकले, ये तो अपने स्टूडेंट निकले भाई। ये सातों के सातों तो आके पैर छूने लगते हैं, अरे प्रशांत भैया, अरे 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 प्रशांत भैया आप। मैंने कहा यार ये तो अपने बच्चे निकले, बताओ। हाँ, पढ़ाया होगा इनको 5-6 साल पहले, ये अपने सारे के सारे स्टूडेंट निकले। अब भाई स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अपने से लड़ाई करेंगे क्या यार? अरे करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे यार, अपने स्टूडेंट है, बताओ। तो उन्होंने कहा यार प्रशांत भैया आपसे थोड़ी ना बात, ऐसे थोड़ी ना करेंगे यार हम। तो ये सातों के सातों हल्की सी हीट करते ही चले गए हैं। तो भाई बचा कौन? अरे बचा कौन भाई? अकेला बच गया FeSO4, क्योंकि जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो तो अपने स्टूडेंट निकले, और चले गए इसको छोड़ के। अबे अकेला रह गया। अब देखो, जब साथ जो तुम्हारे साथ गुंडे थे वो चले गए सब, अब तुम अकेले हो। और जब आदमी अकेला होता है उसको डर लगता है, और जब डर होता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है ना? तो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, व्हाइट। व्हाइट हो गया। तो भाई लो भाई, FeSO4 का रंग अब क्या हो गया? व्हाइट हो गया, है ना? पहले 7 गुंडे थे, 7 के साथ अपने स्टूडेंट निकले भाई, और बन गया अपना। तो ये सब के सब, ये अकेला रह गया, इसका रंग हो गया व्हाइट भाई, और आओ लड़ने के लिए। तो अब ये कह रहा है कि यार सॉरी प्रशांत भैया, गलती हो गई। मैंने कहा अब नहीं, अब तो तू लड़ने आया, अब तो तुझे मैं तोड़ूंगा। तो मैंने इसको और हीट करा, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको हीट करा, मैंने इसको तोड़ा, है ना? मैंने इसको भाई तोड़ा, बहुत तोड़ा, और तोड़ तोड़ के इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बना मेरा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक की वैलेंसी 3 होती है, फेरिक ऑक्साइड, है ना? साथ साथ में इतना मारा कि 2 गैसेस निकल गई। कौन कौन सी गैसेस निकल गई? ध्यान से समझना बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस और रिलीज हो गई, है ना? है ना? है ना? और जब आप किसी को मारते हो, किसी को आप मारते नहीं, ऐसा करना नहीं है बेटा, बट अगर किसी को तुम्हारे हाथ पे लग गई तो तुम्हारा रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, लाल। अब मैंने इसको मारा तो इसका रंग कैसा होगा? बताना जरा मुझे, कैसा होगा? रेडिश होगा, रेडिश। हाँ, रेडिश हो जाएगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं रेडिश ब्राउन? कुछ रेडिश ब्राउन जैसा कलर हो गया इसका, क्योंकि मैंने इसको मारा तो रेडिश ब्राउन हो गया। और 2 गैसेस, ये 2 गैसेस हैं, ये क्या है? 2 गैसेस, है ना? ये 2 गैसेस है। So this is the example of decomposition of crystal of ferrous sulfate. ये कहानी हमारी पूरी की पूरी, इससे हमें देखो ये सारे कलर्स वगैरह हमें याद करने होते हैं, बट अगर तुम्हें कहानी से समझोगे तो कलर वलर याद नहीं करने अपन को, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अपना काम चल जाएगा, है ना? तो कहानी में क्या हुआ कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं FeSO4.7H2। अब भाई 7 गुंडे लेके आया था तो बड़ा खुश था, हरा रंग था चेहरे का, एकदम खुश खुश आ रहा था। पर जैसे ही 7 गुंडे मेरे सामने आए, मैंने उनको हीट करा। जैसे ही मैंने उनको हीट करा तो 7 गुंडे अपने स्टूडेंट निकले, चले गए वो तो। बेचारा अकेला फेरस सल्फेट अकेला बच गया। और जब इंसान अकेला होता है, चेहरे का रंग उड़ गया, सफेद पड़ गया, व्हाइट कलर हो गया। पर मैंने इसको फिर और गर्म करा, मैंने इसको और तोड़ा, तोड़ के मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक है फेरिक ऑक्साइड, यह है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। जो आप किसी को बहुत मारते हो तो उसका कलर हो जाता है रेड, तो इसलिए इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। ठीक है, और 2 गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो दोनों गैसेस होती है ना बेटा, ये जो आप दोनों गैसेस देख रहे हो ना, ये दोनों जो गैसेस होती है ना, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी होती है, मतलब बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। कैसी आती है? बर्निंग सल्फर की यहां पे स्मेल आती है। ठीक है, बहुत गंदी से स्मेल आती है। अगर ये एक्टिविटी तुम स्कूल में करोगे पता चलेगा, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है ना? उसके साथ साथ ये जो 2 गैसेज है ना, ये 2 गैसेज पता है क्या करती हैं? ये 2 गैसेज एसिड रेन का रीजन है। इन्हीं गैसेज की वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, एसिड रेन होती है। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है बेटा? अगर कहानी समझ में आई, मजा आया, तो एक बार चैट में पी के लिख देंगे, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ अपने बच्चे होशियार हैं। बता दो फटाफट।
क्या सीखे इससे कि प्रशांत भैया से कभी लड़ाई नहीं करनी क्या सीखे, प्रशांत भैया से कभी लड़ाई नहीं करनी, ये सीखे इससे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो यार, डन 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 डन, क्या बात है यार, स्मार्ट हो गए हो सारे के सारे। चलो तो ये रिएक्शन है, इसके कलर्स हमें याद रखने हैं। कैसे याद होगा बेटा, वैसे मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया है, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार आप लिख के ट्राई करोगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के पीके पॉइंट्स देख लेते हैं। पीके पॉइंट्स क्या क्या है, एक बार रीड कर लो बेटा सबको पीके पॉइंट्स को। जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। जब उसको हम हीट करते हैं, क्रिस्टल लूजेस वाटर फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन, और इसका कलर कैसा हो जाता है, पहले कलर होता है ग्रीन से व्हाइट, पहले होता है ग्रीन से व्हाइट और फिर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो फाइनली कलर कैसा हो जाता है, कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, या फिर यहां पे लिख सकते हो रेडिश ब्राउन, ठीक है। द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व्ड। बर्निंग सल्फर की स्मेल क्यों आई बेटा, दो गैसेस निकली थी, SO2 SO3, इसलिए बर्निंग सल्फर की स्मेल आई, ठीक है। इसके रिएक्शन आप देख सकते हो, इसके रिएक्शन आप देख सकते हो। पहली रिएक्शन तो आपको बताया, पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद FeSO4 को अगर मैंने हीट करा तो फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है ये क्या है, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान है, फेरिक ऑक्साइड का कलर देखो कुछ ऐसा होता है, ये है क्रिस्टल्स जो ग्रीन कलर के हैं, और फाइनली देखो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। समझे बात को बेटा, समझे, ठीक है। अब यहां पर ना इस एक्टिविटी में आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप इसको हीट कर रहे हो और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है, तो आप उसको डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, कड़क है ये नहीं बोलना क्या करना है बेटा, क्या करना है कि आपको ऐसे डायरेक्टली स्मेल करोगे तो भाई हो जाएगा तुम्हारा। एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं वाफ्टिंग टेक्निक। वाफ्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं कि अपने हाथ से ऐसे लेते हैं हल्की सी स्मेल, और उसको थोड़ा सा स्मेल हम लेते हैं, वरना तो दिमाग में चढ़ जाएगी स्मेल, ठीक है। जेंटली वेव योर हैंड ओवर माउथ टू अ टेस्ट ट्यूब टू डायरेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैस टुवर्ड्स योर नोज, यानी हल्की सी नोज ऐसे लो स्मेल को, बस, ठीक है ठीक है। हाँ ये नहीं करना हमको। चलो यार बहुत बढ़िया, रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी वेरी, ट्रिपल स्टार लगा लो इसमें। चलो बहुत सही, क्लियर है। इसके अभी क्वेश्चन करेंगे, इसके अभी क्वेश्चन करेंगे। ये दो रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। याद रखना है दोनों रिएक्शंस, डन है, डन है, ओके जी भैया, ओके, याद रहेगा हमें, याद रहेगा, आप कह रहे हो तो हमें याद रहेगा। चलो अब आते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। एक और एक्टिविटी है यहां पे, वो एक्टिविटी क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब एक टेस्ट ट्यूब में लेता हूं और उसमें लेड नाइट्रेट जो है ना, उसको मैं गर्म करना शुरू करता हूं, लेड नाइट्रेट को मैं गर्म करना शुरू करता हूं, ठीक है। और जब मैं गर्म करता हूं ना, तो मुझे बहुत सारी नई नई चीजें दिखती हैं। क्या दिखती हैं, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो भाई, देखो भाई, अच्छा कोई मुझे बताएगा लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है। तो लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो होता है ऐसा, यानी व्हाइट, ठीक है। अगले पेज में मैं रिएक्शन लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट, कल इसके ऊपर हमने बहुत बार बैलेंसिंग भी करी है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बेटा हीट करता हूं, तो पता क्या होता है, इसका कलर तो व्हाइट होता है, इसका कलर तो व्हाइट है, ठीक है। मैं इसको हीट करता हूं ना, तो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस बदल जाता है एक येलो कलर के सब्सटेंस में, येलो येलो, हाँ। और उसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, लेड ऑक्साइड। ये कैसा होता है, ये येलो होता है, ये कैसा होता है, येलो होता है। साथ साथ में ना एक गैस रिलीज होती है, और वो गैस ना ब्राउन कलर की होती है भाई, समझना। तुम हीट कर रहे हो, इमेजिन करेंगे बेटा, चलो आंखें बंद करो, बस मेरी बातें सुनो, आंखें इमेजिन करो। एक टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे हाथ में, उस टेस्ट ट्यूब में तुमने एक चीज डाली है जो कि व्हाइट कलर की है, उसको हमने हीट करा। तेरी आंखें अभी भी खुली हैं, मैं थप्पड़ मार दूंगा, आंखें बंद कर ले। इमेजिन करते चलो, टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसके अंदर तुमने व्हाइट कलर का एक पाउडर डाल दिया, डाल दिया है, डाल दिया, नमक नहीं है बेटा, ये लेड नाइट्रेट है। अब उसको नीचे से हीट करा है, अरे हाथ हटा ले, हाथ जल जाएगा, हाँ हीट कर, हीट कर, ठीक है। हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद ये येलो कलर में बदल रहा है, बदल रहा है नहीं बदल रहा है, तुम्हारा तुम्हारा ही बदल रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन करो,
बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, येलो में बदल रहा है। ठीक है भैया, बदल गया। अच्छा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ रही हैं, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। इमेजिन करो, सबकी निकल रही है ब्राउन कलर की गैस। हाँ भैया, निकल रही है, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से। बहुत बढ़िया, हुआ इमेजिन, हुआ इमेजिन, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। वो क्या है? वो है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसका कलर होता है ब्राउन, ये गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस निकलती है। और साथ साथ में एक और गैस होती है यहां पे, जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, गैस है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसकी बैलेंसिंग आई गेस तुम्हें आती होगी, 2 to 4, बहुत बार बता दी, 2 to 4। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, येलो में कन्वर्ट होता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है ना ब्राउन फ्यूम्स, तो उसका मतलब है कि NO2 गैस की बात हो रही है, क्योंकि ये इकलौती गैस है जिसमें ब्राउन कलर की वो निकलती है, ये ब्राउन कलर की दिखती है मतलब। ठीक है, हाँ। तो आप देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ब्राउन कलर की फ्यूम्स, ये देखो यहाँ पे, अगर आपको विजिबल हो तो, अगर आपको विजिबल हो तो, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ऐसी फ्यूम्स निकलेंगी, ऐसे ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। ठीक है, डन, डन, चलो, बहुत बढ़िया। तो इसमें सारे के सारे पी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि ब्राउन फ्यूम्स जो होती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। येलो कलर का सॉलिड होता है लेड ऑक्साइड का। ये एक प्रकार का थर्मल डीकंपोजिशन है। ठीक है, ये रही इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन, ये रही इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन। इमेजिन करते चलेंगे बेटा, इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो में मत करना इमेजिन, ठीक है, वहां जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं। ये है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस थर्मल डिकम्पोजिशन में एक ये है और एक और है, मतलब 4 ओवरऑल रिएक्शंस होती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में। ठीक है, ठीक है भैया, घर पे एक्सपेरिमेंट कर लूं क्या? कर लो घर पे एक्सपेरिमेंट, मम्मी मारेगी तुमको। मेरा क्या है, मम्मी मारेगी तुम, मम्मी चप्पलों से जो तुम्हारी पिटाई करेंगी ना बेटा, ऐसा मारेंगी ना तुम्हें, मार मार के तुम्हें कि बेटा ये क्या चल रहा है घर में, हाँ? कभी तू सोडियम डाल रहा है, कभी तू मैग्नीशियम डाल रहा है, हाँ? छुपा लोगे मम्मी से? छुपा लो भाई, छुपा सको तो फिर। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम अपनी मम्मी से सबसे अच्छे तरीके से छुपा सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम अपनी मम्मी से सबसे अच्छी तरीके से छुपा सकते हो? बताओ, क्या लगता है, क्या है ऐसी अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज बताओ। चलो, 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 बताओ, 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 बोलो, बोलो, क्या लग रहा है? हाँ, हाँ। आरव लिख रहा है, उनकी होने वाली बहू। आरव बेटा, जिस प्रकार की तुम्हारी शकल है, अगर वो, तुम्हें वैसे छुपाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तुम पे भरोसा है। ठीक है, चलो, चलो यार, आगे बढ़ते हैं, चलो, आए, 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 तुम वो मत क्या करो, डिस्ट्रैक्ट मत क्या करो, पढ़ाई करेंगे, चलो। थर्मोलाइसिस पढ़ते हैं अगली रिएक्शन का, दैट इज द रिएक्शन नंबर 3, कॉपर सल्फेट। देखो, जैसे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे ही कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल होते हैं, बट इसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है। तो ये कैसे याद करेंगे? ये याद करना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस में आएगा। ऐसा ब्लू कलर का होता है, फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। वहां पर 7H2O था, यहां पे 5H2 है। इसका जो कलर होता है बेटा, वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू। जब आप इसको हीट करते हो तो ये अपने पानी के मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, और तुम्हें पता है कि जब अपने पानी के मॉलिक्यूल को कोई भी छोड़ता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? रंग हो जाता है व्हाइट। तो इसका कलर भी व्हाइट हो जाता है। ठीक है, बट भाई मैं इसको अब और हीट करूंगा। जब मैं इसको और हीट करूंगा, जब मैं इसको और हीट करूंगा कॉपर सल्फेट को, तो ये टूटता है। 3 चीजों के अंदर टूटता है ये, तो अच्छा 4 चीजों के अंदर टूटेगा ये, तो ध्यान से समझना। एक क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। एक बनाएगा ये कॉपर ऑक्साइड। एक बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड तुम देख रहे हो ना, इसका कलर कैसा होता है? कोई बता सकता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक।
इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, तो अगर मैं अगले पन्ने पे एक बार फिर लिख देता हूं, देखना बेटा, अब तुम खुद एक बार इमेजिन करते चलो, कॉपर सल्फेट है, उसके क्रिस्टल है, इसका कलर कैसा होगा बेटा? ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर के होते हैं। जैसे ही तुमने हीट करा तो भाई कॉपर सल्फेट अलग हो गया, पानी जो था वो अलग हो गया, यानी इसका कलर कैसा हो गया भैया? व्हाइट हो गया, एकदम सफेद रंग के क्रिस्टल हो गए। बट मैं इसको अब और हीट करूंगा। जब मैं इसको और हीट करूंगा ना भाई, तो मजा ही आ जाएगा मुझे। क्यों मजा आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, है ना। उसके साथ साथ SO2 बनाएगा, SO3 बनाएगा, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी दे देगा। बताओ भाई, बड़ी नाइंसाफी है। ये तीनों के तीनों क्या है? गैसेस हैं। डन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन नंबर 3 है थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन की। वो जो दो मैंने आपको बताया बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये भी एनसीईआरटी के अंदर है, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 3 थी। अब हम बढ़ते हैं फाइनली रिएक्शन नंबर 4 की तरफ, थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन की रिएक्शन नंबर 4, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे आप डबल स्टार लगा देना। अच्छा, क्या तुम्हें याद है अभी तक कहानी में हम कहां तक पहुंचे थे? वो वाली कहानी, क्विक लाइम की कहानी। क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाया, स्लेक्ड लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, याद आ गया? अरे वो शाइनी फिनिश। हाँ, अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं लूं और उसको मैं हीट कर दूं तो क्या होगा? तुम सोच रहे हो साइंस के अंदर ना लोग कितने वेल्ले बैठे हैं, कितने फ्री बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। किसी के दिमाग में आया होगा कि अच्छा मेरे घर की दीवारों को मैंने रंग तो कर दिया, है ना, व्हाइट पुट्टी तो कर दी, बट अगर मैं इसको हीट कर दूं तो मजा नहीं आ जाएगा। ये कर रहे हो लोग बैठ के। तो अब अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करूं तो पता है क्या होगा? जैसे ही आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को उठाओगे, ये सॉलिड है, इसको आप हीट करोगे तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। किसमें करेगा? वही क्विक लाइम में। यानी ये क्विक लाइम वापस से बन जाएगा और साथ साथ में एक गैस रिलीज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस आपकी साथ साथ में रिलीज हो जाती। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये गैस कौन सी है? ये गैस है CO2, जो कि आपको पता है। ठीक है, डन है क्या? डन है क्या? जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कहां पे यूज होता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो क्विक लाइम है, ये व्हाइट वॉश में तो काम आता ही है, बट उसके साथ साथ CaO इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो याद रखना ये कहां पे यूज होता है? सीमेंट बनाने के भी काम आता है, सीमेंट के अंदर भी ये यूज होता है, सीमेंट के उसमें डलता है ये। ठीक है, चलो, तो ये चार प्रकार की क्या थी? थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस थी। ये चार थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन थी। क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन, और उससे पहले क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये चार रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, सबके कलर याद होने चाहिए। कलर क्यों याद करने? क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। चलो आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, फिर छुट्टी है अपनी, फिर अपनी छुट्टी है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। आ जाओ, बताओ भाई। कर लिया सबने? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें डीकंपोजिशन हो रहा होगा हीट की वजह से, जो कि है ए। ए, सबने ए दिया, बहुत बढ़िया। असर्शन रीजनिंग, असर्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 इज एंडोथर्मिक। क्या इसमें हमें हीट देनी पड़ती है बेटा? हाँ हाँ, देनी पड़ती है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो ट्राइंगल में बनाता हूं, ये ट्राइंगल बना नहीं वैसे, ये जो ट्राइंगल में बनाता हूं इसका मतलब है हीट। ठीक है, हीट इज ऑब्जॉर्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखते हैं, वैसे स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, बट अब देखते हैं क्या इसका स्पेसिफिक रीजन है या नहीं है। CaCO3, CaO plus CO2 is endothermic because heat is absorbed during the reaction। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई थर्मल डिकम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। अब क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, वन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि है ये, इससे बनता है क्विकलाइम, और ये जो क्विकलाइम है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। इस वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसका एक पूरा का पूरा आंसर है। अच्छा, जब आपको इसके नोट्स मिल जाते हैं ना बेटा, तो इन नोट्स को क्या किया करो, सुनो, नोट्स को तुम लिखते तो होगी, है ना, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस और उनके आंसर ट्राई करो एक दो बार, क्योंकि अभी शुरू की क्लासेस हैं, अभी आप देख देख के लिख रहे हो, ठीक है, बट ट्राई करो कि आप उस आंसर को खुद से बना के लिखने की कोशिश करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और वो जो तुम आंसर क्वेश्चन समझ रहे हो, तुम्हें आंसर भी आता है, बट अगर तुम्हें लिखना नहीं आता ना, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Why do thermolytic decomposition reaction not occur naturally at room temperature? रूम टेम्परेचर पे क्या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं? एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो हमारे आसपास में हर जगह है ना। तुमने देखा होगा आपके घरों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, बट क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा, है ना। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज फॉर द डिकम्पोजिशन वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए भाई, वो एनर्जी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेगी। इस वजह से हम हीट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तब जाके वो डिकम्पोज हो। ठीक है, ठीक है, एक बार रीड कर लो इसको फटाफट से, रीड कर लो, चलो जल्दी। हेलो, मुझे एसी भी भेजना है एक बार। नहीं नहीं, एक नॉर्मली। ठीक है, चलो पढ़ लिया, आगे बढ़े। Why is thermolytic decomposition used in industries but not preferred for small scale reactions at home? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है वो इंडस्ट्री लेवल में यूज किया जाता है, बट घरों में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ना हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, और उतनी हीट एनर्जी आप बिना इंडस्ट्री के प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड कंट्रोल्ड कंडीशंस, furnaces and safety measures, making the process efficient and safe on the large scale. आप घर पे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल रीजन है। अच्छा, इसके ना बड़े घुमाकर क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं, है ना, तो तुम ट्राई करना। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। वैसे तो चलो इसको तो अभी कर लो यार, तुम मुझे बता देना, पूरा नहीं करा रहा हूं मैं, बट तुम देखना। जैसे एक क्वेश्चन आया कि इन अ केमिस्ट्री टीचर डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट वेयर शी हीटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, द ग्रीन क्रिस्टल चेंज कलर एंड ब्राउनिश सॉलिड वाज फॉर्म्ड। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो जो फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन है ना, आपको वो बतानी है इसमें, वो लिखनी है। ठीक है, अगला, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द नेम ऑफ द गैसेस? अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, ये देखो, इसको जब हीट करते थे, एक तो सॉलिड बनता था रेडिश ब्राउन का, दो गैसेस बनती थी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है,
गिव वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको वही वाली रिएक्शन लिख के आनी है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होकर क्विकलाइम बनाता है और क्विकलाइम इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके जी, ठीक है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? और भी? अच्छा, 2 क्वेश्चन है। चलो ये तो ये तुम खुद करना, बहुत अच्छे सवाल हैं ये आपका पहला होमवर्क है बेटा। 1 मिनट रुको, कर पाओगे इसको? हाँ, तुम नहीं कर पाओगे, रुको यार, तुम ये नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, तुम्हें अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम नहीं कर पाओगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन तो कर लोगे, ये तो एक बार ट्राई कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम कर लोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत बार ना, जिसमें कि आपको वही एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, देख लेना इसको, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब मैं एसीपी एक बार एसीपी निकाल लो। एसीपी प्रिंट निकाल ली क्या सबने? एसीपी प्रिंट निकाल ली क्या? एक क्वेश्चन और है, ये भी एक होमवर्क है, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। ये भी एक होमवर्क है, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस भी। आ जाओ भाई, एसीपी निकालो, एसीपी सॉल्व करो। आ जाओ, क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, नोट करते चलना। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 12, 13, और 15, 21, 20 भी, 20 और 21 दोनों, 21, 20। ये क्या हो गया, थोड़ी सी नंबरिंग बिगड़ गई क्या यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ी सी नंबरिंग का कुछ इशू है। असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग के लास्ट के तीनों क्वेश्चन बोले हैं मैंने, असर्शन रीजनिंग के लास्ट के तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, मार्क कर लो। अब शॉर्ट आंसर पे आ जाओ, शॉर्ट आंसर पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 23, 24, 28। अब लॉन्ग आंसर पे आ जाओ, 30, 33, 34, ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में आ जाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, नहीं 40, एक मिनट रुको 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 रुको, नहीं कर पाओगे 40 अभी, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, इतने ठीक है, इतने ठीक है, इतने ठीक है, अभी के लिए इतने ठीक है। आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, चलो अभी के लिए इतने ठीक है। डन डन डन, अभी के लिए इतने ठीक है, ठीक है। जितने मैंने आपको मार्क कराए शायद 10-15 सवाल हैं, वो 10-15 सवाल सॉल्व कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास को। फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन पे, कल हम पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ये लेक्चर नंबर 4 था, मेरे हिसाब से 7 लेक्चर लगेंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर ऑब्वियस सी बात है हमारा बेसिक्स था। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सभा को करते हैं समाप्त। हाँ भाई, मजा आया क्या क्लास में? क्या हमें क्लास में समझ आया, मजा आया क्या? क्लास हमारी फन थी? ऐसा तो नहीं था कि हम बोर हुए, ऐसा तो नहीं था कि भैया यार समझ नहीं आया ऊपर से निकल गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। स्टडी इज ऑल अबाउट फन, और जब तक एंजॉयमेंट चलता रहना चाहिए, एंजॉय करते चलो, लाइफ में टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी। एक क्लास 10th है, मुझे पता है कभी कभार डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, बट तू बिल्कुल लोड मत ले, तेरा बड़ा भाई है, संभाल लेगा, ठीक है। तुम बस जितना मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली उन चीजों को डेली बेसिस पे काम करते चलो, बैकलॉग मत बनने देना प्लीज। बैकलॉग बनने दोगे तो फिर भाई देख मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो भैया हमने तो ली नहीं 3 दिन क्लास,
क्यों नहीं ली 3 दिन क्लास? क्योंकि भैया वो ना हमें वहां जाना पड़ गया था। अच्छा, वहां जब गए थे तो इंस्टाग्राम पे चैटिंग तो तुम्हारी नहीं रुकी, हाँ, क्लासेस रुक गई तुम्हारी। ये मत करना, ठीक है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त। सी ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू एट 5 ऑन नेक्स्ट आवर्स ऐप। बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय। चलो जाओ रे जाओ, बाय बाय।